जय बजरंगबली। दोस्तों, 2026 आने वाला है। 2026 में एक आध दिन ही बचा हुआ है, इसलिए सबको हैप्पी न्यू ईयर भी बोल सकता हूँ मैं। आज 30 तारीख। प्यारे दोस्तों, मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ विचार लेकर आता हूँ। आज मेरे मन में एक बहुत ही ऐसा विचार आया जो कई लोगों ने सोचा है पर उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। रविवार का दिन 28 तारीख को हम घूमने के लिए निकले थे। तो मैं थोड़ा प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हूँ, तो मैं वन्य प्राणी उद्यान गया। मैं अपने बच्चों को भी प्रकृति प्रेमी बनाना चाहता हूँ। आधुनिक दुनिया तो बर्बादी की तरफ है, हमें थोड़ा प्रकृति प्रेमी भी होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें वो खुशी देती है। आधुनिक दुनिया हमारी खुशी छीनती है। तो वहाँ मैं गया। मैंने बारी बारी हर जानवर, हर पशु, हर पक्षी को देखा। सारे जानवर सहमे हुए, घबराए हुए, एक कैद माहौल में। लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, बड़ा आनंद ले रहे थे, मगर उन लोगों को क्या मालूम कि ये खुली हवा में, खुले माहौल में रहने वाले जानवर, पक्षी, आप उनका सिर्फ आनंद ले रहे थे। वो बेचारे दुखी थे, सहमे हुए थे। मैंने गिद्ध जाति के जीवों को देखा। आपने शायद देखा हो, ना देखा हो, पर मैंने उन्हें देखा है। आसमान में 3-3 किलोमीटर ऊपर आसमान में उड़ते हैं वो बेचारे एक मामूली से बाड़े में कैद। मुझे बड़ा दुख और दर्द सा हो रहा था। ये वाकई वन्य प्राणी उद्यान है या वन्य प्राणी कैद है? भारत सरकार के पास किलोमीटरों में जंगल है, और ये बेचारे जानवर छोटे से बाड़ों में कैद है। मुझे बड़ा दुख हो रहा था। फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने देखा एक बाड़े में बंदरों की टोली थी, लाल मुंह वाले बंदरों की। वो बंदर हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कभी हम किसी जेल में जाएं और हमारा मिलने वाला हमें बड़ी आशा भरी नजरों से देखे। लोग क्या जाने, 20 बाई 40 के पोर्शन में रहने वाले बच्चे क्या जाने कि वो हमसे क्या कहना चाहता था। क्योंकि हम समझते हैं, जानते हैं कि ये खुली आज़ादी में रहने वाला जीव है, ये हमसे क्या कह रहा है। उस बंदर की दयनीय स्थिति देखकर मुझे बड़ा दर्द हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये बंदर भी संरक्षण वाला जीव है? आप हमारे यहाँ आइए, हजारों की संख्या में बंदर है। आपने सिर्फ वो पैसे कमाने के लिए इन जीवों को कैद कर रखा है। आप उन जीवों से सिर्फ पैसे कमा रहे हैं, भारी भरकम टिकट ले रहे हैं, लोगों को मनोरंजन दे रहे हैं, और जानवरों को कैद कर रखा है आपने। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके पास किलोमीटरों की संख्या में जंगल है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है। आप उस टेक्नोलॉजी की दम पर जंगलों को विकसित कीजिए। जिस जानवर को जैसा माहौल चाहिए वैसा माहौल आप बनाइए। इन जानवरों को खुली हवा में घूमने का मौका दीजिए। आप चिड़ियाघर कह रहे हो उसे, आप ना तो इनमें इनकी प्रजाति की वृद्धि कर रहे। जो जानवर जैसा है वैसे ही हालात में डला हुआ है। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जानवरों से हम पैसा कमाएंगे? हम इतने नीचे गिर चुके हैं।
बहुत सोचने वाली बात है भाई। ये प्रजाति पैसे कमाने के लिए नहीं है, ये वन्य प्राणी जीव है, इन्हें वनों में रहने दीजिए। भारत भारत छोड़ो, विश्व ही सही, इतनी बड़ी भूमि विशाल मंडल में पूरी दुनिया अगर चाहे तो 1/4 भूमि इन जानवरों को दे सकती है। वे अपने हिसाब से जी सकते हैं, उन्हें आपके हॉस्पिटल नहीं चाहिए। जैसे हमारे यहाँ बिना हॉस्पिटल बिना सर्जरी के बच्चे पैदा नहीं होते, उन्हें आपके इन हॉस्पिटलों की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपने हिसाब से सब काम करना जानते हैं, वो अपना भोजन स्वयं जुटाना जानते हैं, वो अपना प्रजनन प्रक्रिया, बच्चे उत्पादन, जैसा मैं गलत कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं, वो सब प्रक्रियाओं में परिपूर्ण है, परिपक्व है। कृपया इन जानवरों को इस तरह कैदी ना बनाएं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, इन जानवरों को संरक्षण देना अच्छी बात है, पर इनका परिवेश इनसे ना छीनिए। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, अगर आप भी पशु प्रेमी हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, तो मेरी आवाज़ को अपने दोस्तों को भी बताइए। आज नहीं तो कल इन जानवरों को अपनी आज़ादी लौटाइए। इसी के साथ मैं जगदीश कुमार आपसे फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं फेमस होना नहीं चाहता, सिर्फ इस दर्द को समझना चाहता हूँ। वाकई उन जीवों ने मुझे कहीं ना कहीं आत्मा पर चोट पहुँची है, उन्हें देखकर मैं हृदय से दुखी हूँ। अगर मेरा बस चले, मेरे पास अगर वो पावर हो, वाकई मेरे पास अगर वो पावर हो, तो मैं इन जीवों के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं कम से कम बोलकर अपने शब्दों को उन लोगों को तो बता सकता हूँ जो वाकई पशु प्रेमी है, वन्य प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं फिर मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।